सप्लाई ऑफ जीआईटी विसरा। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है पहली चीज़ तो ये कि जो आपकी एब्डोमिनल एओर्टा होती है उसे तीन चीज़ें निकलती हैं। सबसे पहले निकलती है सीलियक ट्रंक, फिर निकलती है जी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, फिर निकलती है जी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सीलियक ट्रंक ने सप्लाई करना है फोरगट को, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ने सप्लाई करना है मिडगट को, और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ने सप्लाई करना है हाइंड गट को। सबसे पहले चलते हैं जी सीलियक आर्टरी की तरफ। अब सीलियक आर्टरी जो है ये एक शॉर्ट लार्ज आर्टरी होती है जो कि एब्डोमिनल एओर्टा के सामने से आ रही है, ठीक है। और इसने बेसिकली तीन मेजर ब्रांचेस देनी है, तीन मेजर ब्रांचेस। एक है लेफ्ट गैस्ट्रिक, दूसरी है स्प्लीनिक। स्प्लीनिक जो है ना वो लार्जेस्ट ब्रांच है ऑफ सीलियक आर्टरी। लार्जेस्ट कौन सी है जी? स्प्लीनिक। और तीसरी जो इसने ब्रांच देनी है वो है हिपैटिक, ठीक है। अब जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है हमारे पास, ये बेसिकली स्मॉल आर्टरी है जो कि रन करती है टू द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक। इसने बेसिकली लेसर कर्वेचर पे एनास्टमोस करना है विद द राइट गैस्ट्रिक। तो मतलब कि इसने एक तो सप्लाई किया स्टमक को, और इसने साथ ही साथ ब्रांचेस दी टू द लोअर इसोफेगस। तो स्टमक के लेसर कर्वेचर पे और लोअर इसोफेगस पे लेफ्ट गैस्ट्रिक जो है वो सप्लाई करेगी। फिर आ जाती है जी स्प्लेनिक। स्प्लेनिक मैंने आपको स्टमक के लेक्चर में भी बताया था कि वो स्टमक के पीछे से होती हुई जाती है टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द स्टमक, और वहाँ पे जाके स्प्लेनिक ने तीन चीज़ें देनी है। एक तो स्प्लेनिक आर्टरी ने देनी है ब्रांच टू द फंडस ऑफ द स्टमक, जहाँ पे देगी ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। दूसरी ये क्या काम करेगी कि ये देगी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, वो वाली आर्टरी जो कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक के साथ एनास्टमोस करेगी, ठीक है। तीसरी चीज़ ये देगी पेनक्रियाटिक ब्रांचेस जो कि पेनक्रियास को जाएंगी, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक लेसर कर्वेचर पे थी और साथ इसोफेगस को सप्लाई कर दिया। स्प्लेनिक जो है उसने जो आगे ब्रांचेस दी, एक उसने दी शॉर्ट गैस्ट्रिक फंडस के लिए, एक उसने दी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो कि ग्रेटर कर्वेचर पे है, और एक दे दी पेनक्रियाटिक ताकि वो पेनक्रियास को सप्लाई हो जाए। उसके बाद आती है जी आपके पास हिपैटिक। हिपैटिक आर्टरी जो है ये होती है विद इन द लेसर ओमेंटम। किस में होती है? लेसर ओमेंटम में। और जो हिपैटिक आर्टरी है ये डिवाइड होती है इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, और अल्टीमेटली सप्लाई कर रही होती है लिवर को। नाम से पता चल रहा है हिपैटिक लिवर को, लेकिन इसने और ब्रांचेस भी देनी होती हैं। एक तो ये देती है राइट गैस्ट्रिक। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो मिलेगी विद द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम द सीलियक, और लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर देगी। एक तो इसने लेसर कर्वेचर के लिए राइट गैस्ट्रिक दी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है जो ये करती है, ये ब्रांच देती है गैस्ट्रो डुओडेनल। नाम से ही पता चल रहा है गैस्ट्रो डुओडेनल, ठीक है। ये होगी बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और ये देगी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आगे, जिसने एनास्टमोस करना है विद द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो कि स्प्लेनिक की ब्रांच थी। ये देखिए लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक जो कि स्प्लेनिक की ब्रांच थी। तो ग्रेटर कर्वेचर को भी यही दो
आर्टरीज अल्टीमेटली सुपीरियर मेसेंटेरिक और सीलियक जो है वो सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक एनास्टमोज करेगी विद द लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक एट द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ठीक हो गया। उसके बाद साथ ही साथ ये देती है वही वाली राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज जो लिवर को सप्लाई कर रही हैं। तो ये हो गई आपकी हेपेटिक आर्टरी। दोबारा से सीलियक आर्टरी की 3 मेजर ब्रांचेस हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक एंड हेपेटिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक ने स्टमक को और लोअर एसोफेगस को सप्लाई कर दिया, स्प्लीनिक ने फंडस ऑफ द स्टमक वाया शॉर्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक के थ्रू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक और पेनक्रियाटिक के थ्रू पेनक्रियास को। और फिर तीसरी ब्रांच थी हेपेटिक। हेपेटिक लेसर मोमेंटम में रन करती है, नाम से ही पता चल रहा है इसने राइट और लेफ्ट हेपेटिक दे के लिवर को सप्लाई कर दिया, लेकिन साथ इसने राइट गैस्ट्रिक दी जो लेफ्ट गैस्ट्रिक के साथ एनास्टमोज करके लेसर कर्वेचर को सप्लाई करेगी, और राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक दी जो कि ग्रेटर कर्वेचर पे एनास्टमोज करेगी विद लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक और उसको सप्लाई करेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी सीलियक आर्टरी। अब इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सीलियक ट्रंक। The celiac artery is a short, large artery that arises from the front of the abdominal aorta as it emerges through the diaphragm. It has 3 terminal branches: left gastric, splenic, and the hepatic. ठीक है, left gastric. Left gastric small artery that runs to the cardiac end of the stomach. Esophageal branches देती है। उसके बाद ये देती है एनास्टमोज कर जाती है विद द राइट गैस्ट्रिक, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आ जाती है स्प्लीनिक। स्प्लीनिक वही वाली बात है, स्प्लीनिक इज द लार्जेस्ट ब्रांच स्प्लीनिक है। ठीक है, और ये जाती है बिहाइंड द स्टमक अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, और वहाँ पे एंड पे जाके हाइलम के पास जाके डिवाइड होती है इनटू पेनक्रियाटिक ब्रांचेस। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक जिसने ग्रेटर कर्वेचर पे रन करना है, और शॉर्ट गैस्ट्रिक जिसने फंडस को सप्लाई करना है। अब आ जाती है हेपेटिक। हेपेटिक आर्टरी जो है वो लेसर मोमेंटम में रन करती है, और ब्रांचेस मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। एक ये देगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जिसने लेसर कर्वेचर पे जाना है, एक जगह गैस्ट्रोड्यूडेनल जिसने आपको आगे जाके दे देनी है राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, और एक दे देगी राइट और लेफ्ट हेपेटिक जिसने डायरेक्टली चला जाना है इनटू द लिवर। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, द राइट हेपेटिक आर्टरी यूजुअली गिव्स ऑफ द सिस्टिक आर्टरी विच रन्स टू द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर। मतलब कि अगर वो पूछ लेते हैं ना कि गॉल ब्लैडर को क्या चीज़ सप्लाई कर रही है, तो आप चूज़ करेंगे सिस्टिक आर्टरी। लेकिन अगर सिस्टिक आर्टरी इज़ नॉट इन द ऑप्शंस तो आप क्या चूज़ करेंगे? हेपेटिक आर्टरी। अगर हेपेटिक आर्टरी इज़ ऑल्सो नॉट इन द ऑप्शंस तो फिर आप क्या चूज़ करेंगे? आप चूज़ करेंगे सीलियक आर्टरी। ठीक है, ये हो गई जी ब्लड सप्लाई ऑफ द फोरगट। अब हम चलेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द मिड गट पे। ठीक है, ये एक दफ़ा डायग्राम की तस्वीर देख लें, आपको ये याद रह जाएगा। ये गई इसकी लेफ्ट गैस्ट्रिक जिसने एसोफेजियल ब्रांचेस भी दे दी, ये गई स्प्लीनिक जिसने फंडस को दी, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक दी और पेनक्रियाटिक ब्रांचेस दे दी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास ये हेपेटिक। ठीक है, हेपेटिक जो है वो आगे जाके देती है जी गैस्ट्रोडुओडेनल, गैस्ट्रोडुओडेनल से निकली राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, और हेपेटिक से डायरेक्टली निकली आपके पास ये देखिए राइट गैस्ट्रिक। ठीक है, अब चलते हैं हम सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की तरफ। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी मैंने अभी आपको बताया है कि इट सप्लाइज द मिड गट। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अराइज होती है इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास। ये एक दो दफ़ा पूछा गया है कि इट अराइजेस बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास। अब जो चीज़ सिर्फ याद करनी है कि इसे ब्रांचेस कौन सी आ रही है, क्या क्या सप्लाई कर रही है। याद आपने पता है क्या रखना है इसमें? याद आपने ये रखना है कि ये सप्लाई कर रही है तकरीबन यहाँ तक ट्रांसवर्स कॉलन के। तो उसने बेसिकली यहाँ पे एक तो ऊपर पेनक्रियास को देगी, इन्फीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल। ठीक है, ये जो लिखी हुई है इन्फीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल,
उसके बाद ऐसे सप्लाई क्या करना है, यहाँ पे करेगी जजनम को और आइलियम को, तो जजनल एंड आइलियल ब्रांचेस आ जाएंगी। फिर ये करेगी जो आपकी है इलियोकोलिक जंक्शन जहाँ पे होती है, यहाँ पे आएगी आपकी इलियोकोलिक आर्टरी। फिर यहाँ पे ये आपकी बॉडी की कौन सी साइड होगी, राइट साइड, तो ये देगी जी राइट कोलिक आर्टरी। और यहाँ पे कौन सी, ये मिडल कोलिक होगी, मिडल कोलिक, ठीक है। तो कहाँ पे, इन्फीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल, जजनल एंड आइलियल, आइलियोकोलिक, राइट कोलिक एंड मिडल कोलिक। ये करेगी जी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी यहाँ पे कर लेते हैं, येलो से मैं बना रहा हूँ। इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी क्या करेगी कि वो बेसिकली सप्लाई करेगी ये लेफ्ट कॉलिक, ठीक है, जो मतलब कि डिसेंडिंग कॉलन है उसे, उसके बाद सिग्मॉइड आर्टरी, ठीक है, और फिर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। इस एरिया को सारे को सप्लाई करेगी इन्फीरियर मेसेंटेरिक। अब वो पढ़ लेते हैं। द इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। दिस आर्टरी रन्स डाउनवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट एंड इट क्रॉसेस द लेफ्ट कॉमन आइलियक आर्टरी। ये पूछ लेते हैं, जहाँ पे इसका नाम चेंज होता है सुपीरियर रेक्टल में, तो फिर वही वाली बात है, कहाँ पे, लेफ्ट कॉलिक, सिग्मॉइड एंड सुपीरियर रेक्टल। तो ये थी आपकी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द जीआईटी। अब चलते हैं वीनस ड्रेनेज की तरफ। अच्छा, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वीनस ड्रेनेज में, वो ये है पोर्टल वीनस सिस्टम। होता क्या है कि आपकी जो दो मेजर वेन्स हैं, एक होती है स्प्लीनिक वेन, ये देखें, और एक होती है आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। ये मिलती हैं और ये बना देती हैं जी पोर्टल वेन, ठीक है। ये देखें पोर्टल वेन जो कि जाएगी इन द लिवर। अब होना क्या है कि जो है आपकी